दोस्तों आज के वीडियो में हम सीसीटीवी कैमरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए इस टाइप का जो कैमरा होता है इसे हम बुलेट कैमरा कहते हैं और इस बुलेट कैमरे को हमेशा आउटडोर यूनिट में कनेक्ट किया जाता है। और जो सेकंड कैमरा होता है इसे हम डोम कैमरा कहते हैं। ये जो डोम कैमरा होता है इसे इंडोर यूनिट में कनेक्ट किया जाता है, या सिंपल सा आप समझे तो घर के अंदर हमें डोम कैमरा कनेक्ट करना होता है। घर के बाहर यदि हमें कोई कैमरा लगाना है तो वहां पर हम बुलेट कैमरा लगाते हैं। कैमरे में पावर सप्लाई के लिए इस तरह से BNC DC कनेक्टर कनेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसे हम BNC DC कनेक्टर क्यों कहते हैं। देखिए हमारे पास जो कैमरा होता है उसे ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई हमें देना होती है। तो इनपुट पावर सप्लाई के लिए हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई देना होगी, जो कि इस रेड कनेक्टर में हमें देना होगी DC सप्लाई। और जो आपको येलो कनेक्टर नजर आ रहा है इस येलो कनेक्टर को हम BNC कनेक्टर कहते हैं। ये जो BNC कनेक्टर होता है ये हमारे DVR में कनेक्ट होता है। देखिए हमारे पास एक DVR है, जो कैमरे का आउटपुट होगा वो इस BNC कनेक्टर के जरिए इस DVR में कनेक्ट किया जाएगा। अब आप इस DVR में देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको इस तरह से 8 कनेक्टर नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स इस DVR के जरिए हम 8 कैमरे को रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक VGA कनेक्टर नजर आ रहा है। देखिए जो कैमरे का आउटपुट है उसका जो स्टोरेज रहेगा वो इस DVR में रहेगा, क्योंकि इसमें एक हार्ड डिस्क लगाई जाती है तो सभी स्टोरेज इस DVR में रहेगा। अब आपको कैमरे का आउटपुट यदि मॉनिटर में वॉच करना है तो मॉनिटर में वॉच करने के लिए यहाँ से आपको इस DVR से एक VGA कनेक्टर कनेक्ट करना होगा, जो कि आपके इस मॉनिटर में कनेक्ट होगा, जिससे कैमरे का जो आउटपुट है वो इस मॉनिटर में वॉच हो सकेगा और कैमरे का जो भी डाटा होता है वो इस DVR में स्टोर होता है। और हमारे पास यहाँ पर एक SMPS हमने कनेक्ट किया है। जैसे कि हमारे पास जो कैमरा होता है वो 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है, तो यहाँ हमने एक SMPS लगाया है। जो SMPS है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई तो 24 वोल्ट DC सप्लाई देता है, जिससे हमारे कैमरे में इनपुट पावर सप्लाई जाएगी। और यहाँ पर हमने एक एडाप्टर लगाया है। देखिए हमारे पास जो DVR होता है वो 12 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है, तो DVR की सप्लाई के लिए 12 वोल्ट DC का हमें एक एडाप्टर लगाना होगा, जिससे हमें 12 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगी। और यहाँ पर हमने एक राउटर लगाया है। क्या होता है यदि आपको कैमरे के आउटपुट को मोबाइल में वॉच करना है तो मोबाइल में वॉच करने के लिए आपको राउटर लगाना होता है। देखिए हमने एक राउटर लगाया है। ये जो राउटर होता है इसमें भी आपको 12 वोल्ट DC सप्लाई देना होती है, तो 12 वोल्ट DC के लिए हमने यहाँ पर भी एक एडाप्टर लगाया है। देखिए 2 एडाप्टर हमारे हो चुके हैं, एक DVR के लिए और एक हमने लगाया है राउटर के लिए। मॉनिटर पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर हमने एक 3 पिन टॉप लगाया है और यहाँ पर SMPS भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो SMPS की सप्लाई के लिए भी हमने यहाँ पर एक 3 पिन टॉप लगाया है। चलिए यहाँ पर हमने एक माउस लगाया है। इस माउस के जरिए मॉनिटर में हमें जो भी सेटिंग चेक करना है हम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो VGA कनेक्टर होता है वो इस तरह से होता है, तो VGA कनेक्टर एक इस तरह से मॉनिटर में कनेक्ट होगा और एक इस तरह से DVR में कनेक्ट होगा। तो यह हमारा VGA कनेक्टर हुआ। और यहाँ पर हमने देखिए इनपुट पावर सप्लाई के लिए 2 स्विच बोर्ड लगाए हैं। चलिए अब किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम कैमरे का कनेक्शन इस DVR में कर लेते हैं। वैसे BNC DC कनेक्टर की केबल किस तरह से बनाई जाती है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी देखिए यहाँ पर जो आपके पास केबल होती है इसमें एक पॉजिटिव वायर होता है जो कि कैमरे का आउटपुट होता है, जो कि आपका इस BNC कनेक्टर में लगता है। और जो उसका नेगेटिव होता है उसे भी आपको BNC कनेक्टर में लगाना होता है। अब यहाँ से इस केबल में जो 24 वोल्ट DC, देखिए जो 24 वोल्ट DC सप्लाई आती है उसके लिए कनेक्टर यहाँ पर आपको केबल में भी इस तरह से BNC DC कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो जो BNC कनेक्टर होगा वो इस तरह से आपका यहाँ पर लग जाएगा और जो DC कनेक्टर होगा वो यहाँ से केबल में आपका लग जाएगा। जो DC कनेक्टर होता है उसमें देखिए एक आपके पास पॉजिटिव 24 वोल्ट होता है
और एक इस तरह से 0 वोल्ट होता है। तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको इस कैमरे में लग जाएगी और कैमरे का जो आउटपुट रहेगा वो इस बीएनसी कनेक्टर से होता हुआ यहाँ पर जो आपका डीवीआर है, डीवीआर में आप किसी भी पॉइंट पर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा कैमरे का आउटपुट इस डीवीआर में लग चुका है। सेम कनेक्शन हमारा डोम कैमरे का रहेगा। सबसे पहले देखिए जो बीएनसी कनेक्टर लगा हुआ होगा केबल में वो आपका बीएनसी कनेक्टर में लग जाएगा। जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रहेगी वो आपकी इस तरह से कैमरे में इनपुट पावर सप्लाई हो जाएगी और यहाँ से भी इसका बीएनसी का जो आउटपुट रहेगा वो इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका बीएनसी का आउटपुट लग चुका है। दोनों ही कैमरे का आउटपुट अभी डीवीआर में आ चुका है। अभी हमें कैमरे में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। देखिए हमारे पास जो 3 पिन टॉप है, जब इसे स्विच बोर्ड में लगाया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई होगी। तो देखिए इस 220 सप्लाई को हमें एसएमपीएस में जहाँ पर लाइन और न्यूट्रल दिया गया है, लाइन और न्यूट्रल की पोजीशन पर कनेक्ट कर देना है। देखिए एसएमपीएस में इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें कैमरे में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है। तो यहाँ से देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से जो आप कैमरे की पॉजिटिव केबल होगी और एक नेगेटिव केबल होगी, ये केबल आपके पास यहाँ पर आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव की। जो पॉजिटिव वायर होगा उसको एसएमपीएस के पॉजिटिव पे आपको लगा देना है। जो नेगेटिव वायर रहेगा उसे एसएमपीएस के नेगेटिव पर लगा देना है। बट आपको ध्यान से लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह ही लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पर ही लगाना है, अदरवाइज आपका कैमरा डैमेज हो सकता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह ही लगाइए। आप डोम कैमरे में भी देखिए हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह एसएमपीएस पर लगा दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पर लगा दिया है। तो देखिए दोनों कैमरे में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है और जो कैमरे का आउटपुट है वह हमारे पास इस डीवीआर में आ चुका है। अब सिंपल सी हमारे पास जो वीजीए केबल है जो कि मॉनिटर से डीवीआर में कनेक्ट होती है, तो इस वीजीआर केबल को यहाँ पर देखिए आपको एक मॉनिटर में लगाना होगी और एक वीजीए, देखिए वीजीए यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है, इसे वीजीए कनेक्टर में लगा दीजिए। चलिए हमारे पास डीवीआर टू मॉनिटर का सेटअप भी हो चुका है। अब हमें इस डीवीआर में डीसी सप्लाई देना होगी, तो एडाप्टर का जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर आप कनेक्टर वॉच कीजिए, 12 वोल्ट डीसी का कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी इस एडाप्टर के जरिए डीवीआर में कनेक्ट की जाएगी। तो डीवीआर का इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन भी हो चुका है। अब सेम कनेक्शन हमें मॉनिटर के लिए कर देना है। मॉनिटर की जो केबल है उसे आप स्विच में लगाएंगे तो मॉनिटर का भी इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो जाएगा। सेम कनेक्शन आपको राउटर में भी कर देना है। देखिए जो राउटर होता है इसमें भी आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पर देखिए राउटर में यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। अब इस राउटर से एक लेन कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है। देखिए जो लेन कनेक्टर है वो यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। लेन कनेक्टर इस राउटर में कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ से जो आपको लेन कनेक्टर यहाँ नजर आ रहा है इस डीवीआर में कनेक्ट किया जाएगा। राउटर का जो भी डाटा रहेगा वो डीवीआर से इस लेन कनेक्टर के जरिए कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए राउटर और डीवीआर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब सिंपल सा जो हमारे पास माउस है, इस माउस को आपको इस यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देना होगा। देखिए जो आपके पास यहाँ यूएसबी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर आपका माउस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यदि आपको कैमरे में ऑडियो के लिए भी कनेक्शन करना है तो इस केबल में एक ऑडियो की केबल भी होती है जो कि येलो कलर की होती है। तो इस येलो कलर की केबल का कनेक्शन भी आप कर दीजिए, जिसका कनेक्शन यहाँ पर जो ऑडियो इन है इस ऑडियो इन में कर दिया जाएगा। और जो माइक आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यदि ऑडियो को आप सुनना चाहते हैं तो माइक का जो आउटपुट रहेगा वो इस ऑडियो आउट में कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप सीसीटीवी कैमरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यदि सीसीटीवी कैमरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।